क्रिकेट क्रॉनिकल विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। प्रीव्यू का वक्त हो गया है। आज का मुकाबला जिसको हम देख रहे हैं बड़े गौर से वो है दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स। ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियन है। वो प्लेऑफ्स में जाने के लिए अपनी राह खोज रहे हैं। पिछले मुकाबले में पंजाब के खिलाफ उनको 1 पॉइंट मिला बरसात के कारण। वो उम्मीद करेंगे कि वो जो गुड फॉर्च्यून है वो चलता रहे उनके लिए। पर उनके लिए दिक्कत यह है कि उनके सामने जो टीम है बहुत फॉर्म में है, बट वो पिछले कुछ मैचों में उनका प्रदर्शन ऊपर नीचे रहा है। सो आई थिंक दैट गिव्स होप टू कोलकाता नाइट राइडर्स इन माय व्यू। और अगर आप बात करें कोलकाता की, मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हो रहा है। मुझे लग रहा है सारा दारोमदार जो है वो कप्तान अजिंक्य रहाणे पर होगा। अब इन कप्तान साहब को अब पूरी तरह से ये जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी कि वो किस तरह से वो इस प्रदर्शन को और बेहतर कर पाए। उनकी वो गेम नहीं है T20 क्रिकेट की, और वो कप्तान बने हैं वही, मतलब ऐसे मेरे ख्याल से एक रहस्य की बात है कि वो कैसे कप्तान बन गए। आई थिंक दैट वी नीड टू ट्राई एंड सी इफ वी कैन सी सम परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम अजिंक्य रहाणे। लीडरशिप जो है, मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ, कोलकाता नाइट राइडर्स की दिक्कत है उनकी लीडरशिप। बहुत वीक लीडरशिप है, बहुत वीक कोचिंग स्ट्रक्चर है, बहुत सारे कोचेस हैं, और इसके वजह से सारा का सारा दारोमदार इस वक्त जो है वो अजिंक्य रहाणे पर आ जाता है। एंड आई थिंक दैट दैट इज अ वेरी वीक एस्पेक्ट ऑफ हिज गेम। और इसीलिए जो पूरी टीम को साथ में लेकर नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि वो खुद जो है अंडर प्रेशर है। एक दो मुकाबलों में उंगलियां मतलब नाखून चबाते हुए देखा मैंने उनको। दैट इज नॉट द साइन ऑफ अ गुड और स्ट्रॉन्ग लीडर। पिछले साल वो जीते थे क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग लीडर थे। अब देखें उनकी लाइनअप में जो है सुनील नारायण का क्या रोल है किसी को पता नहीं। उनकी लाइनअप में आंद्रे रसल का रोल क्या है किसी को पता नहीं। आंद्रे रसल ना रन बनाते हैं, विकेटें नहीं लेते हैं वो, मगर टीम में रहेंगे जरूर। क्या है, क्या सोच है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसके अलावा उनके पास वैभव अरोरा और हर्षित राणा जैसे अच्छे गेंदबाज हैं, उसका वो फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। उसके अलावा उनके पास वहाँ पर वरुण चक्रवर्ती भी है जो बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। वो लगातार कंसिस्टेंटली गेंदबाजी करते हैं पर उसका कोई फायदा नहीं उठा पा रहे। सो ऑल दिस पुट टुगेदर मेक्स मी फील वेदर एवरीथिंग इज ओके इन द कैंप। मतलब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, या बहुत सारे लोग हैं फैसला लेने के लिए। क्योंकि आपके पास अगर वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और वैभव अरोरा है, वो आपके लिए 12 ओवर है यार। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको T20 क्रिकेट में। और बाकी जो चुटको चुटको ओवर्स है वो उसके साथ आप अपना काम चला सकते हो, पर नहीं हो रहा है ऐसा। और किसी कारणवश वो उन्होंने क्विंटन डिकॉक एक शतक, एक 97 बनाया, उसके बाद वो गायब हो गए, फिर उनको टीम से निकाल दिया उन्होंने। फिर आपने जो है आंद्रेक नोरके का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। फिर आपने जो है वहां पर स्पेंसर जॉनसन का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। आप इंडियन खिलाड़ियों पर निर्भर हो रहे हैं। यही गलती हो रही है यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। मैं तो हैरान हूं कि अब तक उन्होंने रॉबमैन पॉवल का इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। अब रॉबमैन पॉवल जो है इतना जबरदस्त T20 बल्लेबाज है, मतलब धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, मीडियम पेस डाल सकते हैं, बढ़िया फील्डर है। पिछले मुकाबले में उनको मौका मिला। वो और आंद्रे रसल इस वक्त एक ही लेवल पे है, पर आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट विलिंग टू यूज रॉबमैन पॉवल एट ऑल। मतलब एक रिलक्टेंस है कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे में रॉबमैन पॉवल का इस्तेमाल पे। क्या है सोच, क्यों है, मुझे समझ में नहीं आया, और इसीलिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप इनकी इनके कॉम्पिटिटर को देखें इस मुकाबले के लिए, वो भी थोड़ा बहुत उनके इसमें थोड़ा बदलाव आ रहा है उनके परफॉर्मेंस में। पर केएल राहुल अभी भी टॉप पर चल रहे हैं। जो परफॉर्मेंस केएल राहुल का रहा है, बेहतरीन रहा है केएल राहुल का। पर वो हर मुकाबले में अभी उनसे उन पर ही निर्भर हो रहा है। ऐसा लग रहा है पूरा बैटिंग ही केएल राहुल के इर्द गिर्द चल रहा है अभी। उसके अलावा वहां पर उनके पास कप्तान है अक्षर पटेल, वो बैटिंग करते हैं, बॉलिंग में चार नपीतुली गेंदबाजी करते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स ने इम्पैक्ट किया अपने बल्लेबाजी के साथ। मुझे लगता है ट्रिस्टन स्टब्स हैज प्रूव टू बी वेरी गुड। फैफ दु प्लेसी पिछले मुकाबले में चोट से वापस आए थे। उसके अलावा वहां पर आशुतोष शर्मा है, वेरी इनकंसिस्टेंट। विपराज निगम बल्ले के साथ वेरी इनकंसिस्टेंट। तो सब कुछ ट्रिस्टन स्टब्स और केएल राहुल पर निर्भर हो जाता है। करुण नायर की का बल्ला जो है पहले मुकाबले के बाद नहीं चला है। इनकी ताकत है इनकी गेंदबाजी, और गेंदबाजी में उनके पास 8 ओवर जबरदस्त है। मिचेल स्टार्क जो पिछले साल तक कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज थे, वो इस बार दिल्ली कैपिटल्स के हैं। ये जबरदस्त गेंदबाज है। एक दो मुकाबले उन्होंने अपनी गेंदबाजी के साथ जीता है।
और दूसरी तरफ कुलदीप यादव है, जिनके 4 ओवर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये भी अच्छे विकेट टेकिंग गेंदबाज है, वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है। विपराज निगम है, जो एक ऑलराउंड खिलाड़ी है, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त, तो उनके तरफ भी आपको देखना है। तो विकल्प तो इनके पास काफी है, पर ये सब एक साथ आना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 51% जो है ये मुकाबला दिल्ली के पास है और 49% कोलकाता के पास है। कोलकाता को वो बदलाव करने अपने लाइनअप में, जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था, मेरे हिसाब से अगर वो बदलाव करेंगे अपने लाइनअप में, देन दे विल बी इन अ बेटर शेप फॉर दिस मैच। आई एम होपफुल दैट दे विल बी इन अ बेटर शेप, दैट्स व्हाट आई फील। और तो ये तो हो गई बात इस दोनों टीमों के बारे में, और मेरे हिसाब से कौन जीत रहा है मुकाबला। जहाँ तक कोई बात फैंटेसी 11 की, मैंने फैंटेसी 11 बनाया इस मुकाबले के लिए, ये देखिए आपके स्क्रीन पर है। मैंने केएल राहुल को कैप्टन और विकेट कीपर के तौर पर पिक किया है, फिर अभिषेक पोरेल को पिक किया है, सुनील नारिन, अजिंक्य रहाणे, अंकुरिश रघुवंशी, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, वैभव अरोरा, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। मैंने आशुतोष शर्मा को एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे पिक किया है। अगर आप बड़े गौर से देखें इस लाइनअप को, मेरे इस लाइनअप में से 2 ओवरसीज प्लेयर्स हैं, जबकि मैं समझता हूं कि आप 4 पिक कर सकते हो, तो 2 ही ओवरसीज प्लेयर है, सुनील नारायण और मिचेल स्टार्क। वो भी मैंने सुनील नारायण को मजबूरी में पिक किया। ये तो है मेरा चॉइस, आपका क्या चॉइस है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, और इस फैंटेसी 11 के बेसिस पे अपने फैंटेसी स्क्वाड्स बनाइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस फॉर नाउ।